नमस्कार। स्पेशल कार्यक्रम में स्पेशल न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज समीक्षा होगी द कश्मीर फाइल, जो एक मूवी बनी है और कश्मीर की सच्चाई बहुत ही कड़वी, बहुत ही पीड़ादायी, बहुत ही दुखदायी, आक्रोशित करने वाली और इसके गुनहगार, इस बारे में विस्तार से समीक्षा होगी, बातें होंगी। इसके पहले कार्यक्रम शुरू हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। द कश्मीर फाइल, जो एक मूवी बनी है जिसमें कश्मीर की सच्चाई को दिखाने की एक कोशिश की गई है। चूँकि फिल्म है और फिल्म होने के नाते इसकी एक सीमा है कि आप किसी भी सच्चाई को किस सीमा तक दिखा सकते हैं। उस पर सेंसर बोर्ड वगैरह हैं जो उनको मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे समाज में किसी प्रकार का वाइब्रेशन, किसी प्रकार की अशांति न पैदा हो। इसके लिए कड़वी से कड़वी सच्चाई को भी कम से कम दिखाया जाता है। तो द कश्मीर फाइल एक मूवी बनी है जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इसमें जो सच्चाई दिखाई गई है, तो इससे साबित होता है कि यदि यह सच्चाई के करीब है और फिल्म की एक सीमा है, तो निश्चित तौर पर बहुत ही भयावह, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पीड़ादायी दृश्य रहे होंगे आज के 3 दशक पहले, 30-32 साल पहले 1990 के दौरान कश्मीर में आतंक का एक ज्वार फैला, विषैला ज्वार, जिस वजह से वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को, सिखों को कश्मीर की घाटी छोड़ना पड़ा। तो ऐसे हालात रहे होंगे, ऐसी भयावह परिस्थितियाँ रही होंगी जिसकी वजह से इतना बड़ा भयानक कांड वहाँ पर हुआ। अपने ही देश में लोग शरणार्थी हुए और आज भी उस पीड़ा, उस दुख का दंश, उसका दुख अभी भी भोग रहे हैं। तो यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके जिम्मेदार कौन हैं? 1990 के दशक में यह एक पाकिस्तान प्रायोजित कार्यक्रम रहा, जिसमें सरकार की जो स्थिति थी वह समझौते की सरकार थी, कमज़ोर सरकार थी, जिसकी वजह से उस समय ऐसे दर्दनाक घटनाओं को रोका नहीं जा सका। तो इससे एक चीज़ साबित होता है कि जब सरकार कमज़ोर होती है तो उसकी नीतियाँ भी ढुलमुल होती हैं। उसी के वजह से ऐसे भयानक कांड हो जाते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। एक जनसंहार के रूप में, एक नरसंहार के रूप में ऐसी घटनाएं दर्ज हुई और बहुत ही पीड़ादायी, बहुत ही भयावह है। उसमें वर्तमान गवर्नमेंट को समझौते करने पड़े और एक धर्मांता का, एक तुष्टीकरण का जो परिणाम होता है उसको देश ने भुगता। अपने ही देश में हिंदू शरणार्थी हुए और उस दंश को, उस पीड़ा को आज भी भुगत रहे हैं। 1947 के बाद यह एक बहुत ही भयानक नरसंहार का कांड रहा, जिसमें हिंदू पलायन किए, उनकी औरतों और बच्चों की हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। तो ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई।
और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी बाद की सरकारों ने उस कड़वी सच्चाई को छुपाने का गुनाह किया। चूँकि सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी हो, चाहे जितनी पीड़ादायी हो, चाहे जितनी दर्द से परिपूर्ण हो, लेकिन सच तो सच है। और सच पर पर्दा डालना, सच पर धूल डालना, सच को छुपाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। इस अपराध को उस समय की सरकारों ने किया। जनता को उस कड़वी सच्चाई को छुपाने का अपराध किया। तो इसमें जो सर्कुलर है, यह एक बहुत ही नशे से परिपूर्ण शब्द है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। यह तबका सिर्फ बहुसंख्यकों को दुख देकर, उन्हें कष्ट देकर इस नशे की तृप्ति होती है। बहुसंख्यकों को गाली देना, हिंदू आस्थाओं को तिरस्कृत करना, अपमान करना, जलील करना, यह इसकी विशेषता है। तो ये जो वामपंथी, जो सेकुलर गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो कहता है आज़ादी आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ये टुकड़े गैंग इस अपराध में सब शामिल हैं। ये सभी अपराधी हैं। न तो इन्हें मानवता क्षमा करेगी और ना ही इतिहास। राजनीति का यह एक बहुत ही भयावह सीन है, जिसको छुपाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई उभर कर आती ही है। इन टुकड़े टुकड़े गैंग, इन सेकुलरवादियों के जो पाप हैं वो आज सामने आ रहे हैं। और ये फिल्म ये बता रही है कि उस समय कश्मीरी हिंदुओं के साथ कितने दर्दनाक हादसे हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, मौतें हुई हैं, मासूम बच्चों को मारा गया है, बुज़ुर्गों को मारा गया है। तो ये असहनीय कष्ट, ये अक्षम्य अपराध जो हुए हैं भारत के इतिहास में, ये एक ऐसा पन्ना है जिसे जब भी खोला जाएगा तो सिर्फ दर्द ही मिलेगा। और ऐसे लोगों को दंडित होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कश्मीर का सच आप लोगों ने देखा होगा। यदि फिल्में इतने हृदय स्पर्शी हैं, इतनी पीड़ादायी हैं, तो वास्तविकता क्या रही होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और यह एक आक्रोशित करने वाली घटना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उस कांड के गुनहगार हैं, जो अलगाववादी हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो देश के गद्दार हैं, ऐसे लोगों को सज़ा कब मिलेगी। जो नकाब के कैद में हैं, जिनके चेहरों पर कई नकाब पड़े हैं, उन नकाबों को कब हटाया जाएगा, उन मुखौटों को कब हटाया जाएगा, उनकी तस्वीरें कब आएंगी, और उन अपराधियों को कब सज़ा मिलेगी जो उन्होंने अक्षम्य अपराध किया है इंसानियत के प्रति, मानवता के प्रति। उन अपराधियों को कब सज़ा मिलेगी, यह देश की जनता जानना चाहती है। वो आज भी ऐशो आराम कर रहे हैं, हाई क्लास लाइफ है उनकी। तो ऐसे लोगों को कब दंडित किया जाएगा, यह भारत की जनता जानना चाहती है। और सबसे बड़ी चीज़, जो गुनाह, जो पाप राजनीति के आड़ में कुछ राजनीतिक दलों ने किया है, उसको जनता तो सज़ा दे ही रही है, कई दशकों से दे रही है। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज भी होना बहुत ज़रूरी है, जो लोकतंत्र के नाम पर बच जाते हैं। ऐसे धर्मांध लोगों का,
ऐसे कट्टरवादी तत्वों का सटीक इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे लोग जो धर्मांध होते हैं, जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इंसानों की हत्या करते हैं, ऐसे लोग अक्षम्य अपराधी हैं। इनको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे यह नसीहत मिले कि ऐसे